के लिए कुछ लिखा है, अगर अच्छा लगे तो प्यारा से कमेंट ठोक के जरूर जाना। मैं लड़का हूँ, इस बात का मुझे एहसास हर वक्त कराया जाता है। जब इस दुनिया में आया तब मुझे लाड प्यार किया जाता है, पर लाड प्यार से भी ज्यादा जिम्मेदारियों का पाठ मुझे पढ़ाया जाता है। कितने मुश्किल से पैसे कमाया जाता है, बचपन से बस यही मुझे सिखाया जाता है। तू लड़का है, तू किसी भी हाल में रो नहीं सकता, चाहे तेरा कोई दिल ही क्यों ना तोड़े, तू पल के भर नहीं सकता। मैं एक लड़का हूँ, इस बात से मुझे 2 साल तक अनजान रखा जाता है। जब किसी चीज की जिद की तो मुझे मारा जाता है, और जब मारने पर मैं रोया तो मुझे कहा गया कि मैं एक लड़का हूँ, रो नहीं सकता। जब 5-6 साल की एज में मुझे स्कूल भेजा जाता है, तब कंधे पे एक बस्ता मुझे थमा दिया जाता है। हम लड़कों की जिंदगी में ये पढ़ाई करने का सिलसिला तो बस अभी शुरू हो जाता है। जब हम कमजोर रहा करते हैं पढ़ाई में, तो कभी थप्पड़ मार दिया जाता है, कभी स्केल मार दिया जाता है, तो कभी डंडे मार तक दिए जाते हैं। और जब लगने पर रो तो मुझे कहा जाता है कि मैं एक लड़का हूँ, रो नहीं सकता। इसी तरह ये लड़का 8वीं क्लास में आ जाता है। कई बार मुझे मारा जाता है, मेरी हंसी उड़ाई जाती है, पर इस सब से ये लड़का एक बात सोच में मजबूर पड़ जाता है। ना तो कभी किसी लड़की को मारा जाता है और ना उसे कभी कुछ कहा जाता है। लड़कियां कमजोर दिल सी होती है, ये कहकर उन्हें हर बार टाल दिया जाता है। ये देखकर रोना आता है, क्या लड़का होना पाप है? ये देखकर रोना आता है कि यह लड़का होना पाप है, पर फिर भी मन में ख्याल आता है मैं एक लड़का हूँ, रो नहीं सकता। किसी तरह रट्टा मार के लड़का 10वीं पास हो जाता है, पर 10वीं के बाद पता चला कि अभी तो ये शुरुआत है, नौकरी पाने का सिलसिला तो अभी बाकी है मेरे भाई। 12वीं पास होने के बाद पता चला कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, डिग्रियां लेना भी जरूरी है। इसलिए ये लड़का मैं करता हुआ कॉलेज पहुंच जाता है। मैं BA, मैं साइंस, मैं कॉमर्स। इस पढ़ाई का सिलसिले में इस लड़कों का एक और पन्ना शुरू हो जाता है। फैमिली के हालात अच्छे हो तो बाइक मिल जाता है, और हालात अच्छे ना हो तो साइकिल में भी खुश रहना पड़ता है। कि मानता हूँ लड़की होना आसान नहीं, पर लड़का बनना भी तो आसान नहीं है मेरे भाई। लड़की रो सकती है पर लड़के नहीं। लड़की एक वक्त नहीं पढ़ेगी तो चलेगा, उसको कहाँ कमाना है, पर लड़के अगर ना पढ़े तो नहीं चल सकता, क्योंकि हम लड़कों को कमाना ही पड़ता है। लड़की लड़के को 2 थप्पड़ मार सकती है, पर लड़के मारे तो पाप कहलाता है। हम लड़कों को ये बताया गया है कि सेव द गर्ल, बट कभी किसी ने किसी को ये नहीं बताया सेव द बॉयज फीलिंग। माना लड़कियों को घर से बाहर जाने की ज्यादा इजाजत नहीं होती, पर हम लड़कों को बाहर घूमे तो आवारा कहा जाता है। जवानी में लड़का घर बैठे तो ये लड़का वक्त बर्बाद कर रहा है। कम बोले तो गूंगा है, ज्यादा बोले तो बदतमीज है। न कमाए तो हमें नालायक कहा जाता है, और कमा कर थोड़े शौक क्या पूरे कर ले, हमें पैसों पर घमंड करने वाला इंसान बताया जाता है। किसी लड़की से बात ना करे तो ईगो है, और किसी लड़की से बात कर भी ले तो हमारी नीयत में कुछ खराबी होगी, ये दोस्त हमारी सोच पे डाल दिया जाता है। और आखिर में यही कहने को मिलता है, वो लड़का है, कहीं भी मुंह मार सकता है। जनाब, लड़कों की जिंदगी देखने में रंगीन होती है, हकीकत में वो बहुत ही बेरंगीन सी होती है। देखते ही देखते मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया। यूं 80-18 साल का ये लड़का जवान हो जाता है। मैं लड़का हूँ ये कहकर मेरे अरमानों को गोद दिया जाता है। जब ये लड़का कमाने लायक हो जाता है, कब तक बैठा बैठा खाएगा, ये ताना लड़कों को बार बार दिया जाता है। अरे जिस लड़के ने अपने बाप को मजदूरी करते हुए देखा होगा, उसे तो यही लगेगा ना कि पैसा ही सब कुछ है। फिर एक वक्त आने पर यही लड़का नौकरी की तैयारी में लग जाता है। जिम्मेदारियां एक लड़के की हंसी छीन लेती है। फिर ये लड़का नौकरी की छाव में मेहनत करने लगता है। ग्रेजुएशन कोटा की मार में लड़का पिसता रहता है, और इस सब में एक बात का ध्यान रखना कि कहीं एज ना निकल जाए। ये लड़का एक भर्ती का इंतजार करने लगता है, और नसीब खराब हो तो कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। भर्तियां बार बार पोस्टपोन होने लगती है। भर्ती आने के बाद पेपर लीक होने का डर सताता है, और अगर सब कुछ सही सलामत हो जाए तो मेरिट लिस्ट में नाम न आने का डर सताता रहता है। मेरिट में नाम आने के बाद लड़के को अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। एक लड़के को अपने ही घर का मेहमान बनना पड़ता है। नौकरी लगने के बाद हम लड़कों को सुबह कमाने के लिए निकलना पड़ता है, आराम को छोड़कर आराम कमाने के लिए निकलना पड़ता है। जब लड़का अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, तब एक पराई बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंप दिया जाता है। उसे रानी की तरह रखने की जिम्मेदारी को सौंप दिया जाता है। मैं तुझे रानी की तरह बनाकर रखूंगा, मैं तुझे रानी की तरह
संभाल कर रखूंगा। इस बात को आपने कई बार सुना है, पर क्या तुमने कभी ये सुना है किसी लड़की के मुंह से कि मैं तुझे इस राजा की तरह संभाल कर रखूंगी? नहीं ना। अगर सुनोगे भी क्यों, लड़के हैं ना, हम राजा बने या ना बने, पर बीवी को रानी की तरह रखना पड़ेगा, ये शादी से पहले हमें बता दिया जाता है। बच्चे होने पर यही लड़का अपने शौक छोड़कर बच्चों की जिद्दें पूरी करता है। नौकरियों से रिटायरमेंट होने पर वही लड़का एक पेंशन का जरिया बन जाता है। फिर जिंदगी के आखिरी दिनों को जिया जाता है और मरने के बाद सबके मुंह से एक सुकून सा शब्द सुनने को मिलता है कि लड़का बहुत अच्छा था, कि लड़का बहुत अच्छा था। बस इसी बात को सुनने के लिए एक लड़का जिंदगी भर सुनता है कि वो एक लड़का है, वो एक लड़का है, वो एक लड़का है। दिल टूटे हमारा तो मुस्कुराना पड़ता है, हम लड़के हैं चुप चुप के रोते हैं, ये आंसू सबसे चुपचाप छुपाना पड़ता है। हर लड़का बुरा नहीं होता जनाब जी, हर लड़का बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। और अगर कुछ लड़के वफादार भी निकले तो उसकी वफादारी को दबा दिया जाता है। यहाँ हर एक लड़का रोया, कोई खुशियाँ पाने के लिए रोया तो कोई लड़का गम भुलाने के लिए रोया। कितनी अजीब है ना ये लड़कों की जिंदगी। कोई लड़का भरोसा पाकर रोया तो कोई लड़का भरोसा पाने के लिए रोया। कोई सीखे हम लड़कों से कि खुद को खोकर भी सब कुछ हंसकर कितना सहना पड़ता है, टूटकर भी खुद को सपनों में देखना पड़ता है। हम लड़के हमारा दर्द कभी बताते नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमें दर्द नहीं होता। हम लड़के जल्दी रोते नहीं, और जब रोते हैं तब जल्दी चुप भी नहीं होते। जो भी आता है नया दर्द दे जाता है, यार हम लड़के हैं कोई पत्थर नहीं। जो भी आता है नया दर्द दे जाता है, यार हम लड़के हैं पत्थर नहीं। मैं लड़का हूँ ये कहने में मुझको कोई हर्ज नहीं होता, मैं लड़का हूँ ये कहने में मुझको फक्र होता है, क्योंकि जनाब मैं एक लड़का हूँ और लड़का होना आसान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।